हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आप सभी ने माघ मास की कथाओं को इतना प्रेम से सुना, उन्हें लाइक किया और अपने कमेंट्स भी किए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी कल से हमारे चैनल पर नियम पूर्वक इसी तरह से सुनेंगे और इन वीडियोस को भी अपना प्यार अवश्य देंगे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। आज माघ मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा की व्रत कथा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियोस भी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप इन वीडियोस को भी जरूर सुनिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार पतिव्रता दीर्घिका की शक्ति से उसके मरे हुए पति को पुनः नव जीवन की प्राप्ति हुई थी। तब देवताओं ने मांडव्य मुनि को शूली से उतार कर कहा, मुनि, आपने जो शाप दिया था वह आपका वचन सत्य किया गया। सूर्य की किरणों से स्पर्श होकर वह कोढ़ी ब्राह्मण मर गया। इसके बाद पुनः हमने इस स्त्री के साथ उसे तरुण जीवन प्रदान किया है। अतः अब आप अपने आश्रम को पधारे और हमसे वर मांगिए। तब मांडव्य जी ने कहा, सुर श्रेष्ठ गण, मैं आप लोगों से वर ग्रहण करूंगा, परंतु ये धर्मराज मेरे एक प्रश्न का निर्णय करें। संसार में समस्त प्राणियों के लिए सुख और दुख के रूप में उनके पूर्व जन्म का शुभाशुभ कर्म ही उपस्थित होता है। यह सर्वथा सत्य सिद्धांत है। मैंने इस लोक या परलोक में कौन सा पातक किया है जिससे मुझे ऐसी वेदना प्राप्त हुई और किसी प्रकार भी मृत्यु नहीं हुई। तब धर्मराज ने कहा, विप्रवर, तुमने दूसरे शरीर में बचपन के समय तीखे शूल के अग्रभाग से पृथ्वी के एक जीव को बींध डाला था। यही एक पाप तुमसे हुआ है। इसके सिवा दूसरा कोई थोड़ा सा भी पाप नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम्हें इस दशा में डाला गया है। श्री सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर मांडव्य मुनि को बड़ा रोष हुआ। तब मांडव्य ने अपने सामने खड़े हुए धर्मराज से कहा, धर्म, तुमने मेरे थोड़े से अपराध के लिए महान दंड दिया है, अतः मेरा शाप ग्रहण करो। तुम मानव शरीर पाकर शूद्र योनि में स्थित होकर जाति संहार जनित महान दुख का उपभोग करोगे, तथा आज से मैंने समस्त देहधारियों के लिए व्यवस्था कर दी कि 8 वर्ष से ऊपर का मनुष्य ही अपने निंदित कर्म के कारण दंड का भागी होगा। ऐसा कहकर मांडव्य मुनि शूली की पीड़ा से मुक्त होकर अभीष्ट दिशा की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर सब देवताओं ने कहा, भगवान, धर्मराज तो केवल न्याय करते हैं, अतः आप उन्हें शाप के द्वारा शूद्र न बनाएं। आप इनके ऊपर कृपा प्रसाद करें। मांडव्य ने कहा, मैंने जो बात कह दी वह मिथ्या नहीं हो सकती। निश्चय ही ये धर्मराज शूद्र योनि में पड़ेंगे, तथापि शूद्र योनि में रहते हुए भी इन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये पुनः परम उत्तम धर्मराज पद को प्राप्त कर लेंगे। इन्हें इसी क्षेत्र में रहकर शांत भाव से भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव जी के प्रसाद से इन्हें शीघ्र मोक्ष प्राप्त होगा। और यदि आप लोग मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह शूली आज मेरे स्पर्श से धर्मदायक तीर्थ बन जाए। देवता बोले, जो प्रातः काल उठकर इस शूली का स्पर्श करेगा वह इस लोक में पातक से मुक्त हो जाएगा। तब मांडव्य मुनि से ऐसा कहकर देवराज इंद्र आदि देवता पति सहित उस पतिव्रता से आदर पूर्वक बोले, पतिव्रते, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब पतिव्रता बोली, देवेश्वरों, इस स्थान में मेरे द्वारा जो गड्ढा बनाया गया है वह तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात हो। तब देवताओं ने कहा, आज से लेकर तुम्हारे कथन अनुसार यह गड्ढा तीनों लोकों में दीर्घिका तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इसमें श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे वे यदि अपुत्र होंगे तो पुत्रवान हो जाएंगे और अपने वंश की वृद्धि करेंगे।
पतिव्रता से ऐसा कहकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। सुंदरी पतिव्रता भी अपने उसी प्रियतम पति के साथ रहकर सुख भोगने लगी। अंतिम अवस्था आने पर उसने हाटकेश्वर क्षेत्र में अपने दीर्घिका तीर्थ का सेवन किया। इसके बाद कालवश अपने पति की मृत्यु हुई देखकर उसने भी शरीर त्याग दिया और पति के साथ वह भी ब्रह्मलोक को चली गई। इस प्रकार मैंने यह दीर्घिका तीर्थ का वर्णन किया है। तब ऋषियों ने पूछा, सूत जी, परम तपस्वी मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को किसने और किस कारण से शूली पर चढ़ाया था? सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मांडव्य मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए इस क्षेत्र में आए थे। यहाँ विश्वामित्र संबंधी पावन तीर्थ में जाकर उन्होंने पितरों का तर्पण किया और सूर्योपस्थान करते हुए विभ्राट इत्यादि सूर्य देवता संबंधी सूक्त का पाठ करने लगे। इसी समय कोई चोर किसी का धन चुराकर भागा और उसी ओर आ निकला। उस चोर का पीछा करते हुए कोई दूसरा मनुष्य भी उसके पीछे ही लगा हुआ वहां आया। तब चोर ने मुनीश्वर को मौन देखकर वह धन उनके आगे रख दिया और स्वयं किसी गुफा के भीतर जा छिपा। इतने में ही उस धन को वापस लेने के लिए बहुत से मनुष्य वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने मुनि के आगे धन का वह गट्ठर देखकर पूछा, महाभाग, इस मार्ग से कोई चोर यह धन लेकर आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? तब मांडव्य जी यह जानते हुए भी कि चोर गुफा में छिपा है, कुछ भी नहीं बोले, मौन व्रत में ही तत्पर रहे। बार बार पूछे जाने पर भी जब मुनि कुछ नहीं बोले, तब सबने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही चोर है। हम लोगों को अपने पीछे लगा देखकर अब साधु बनकर बैठ गया है। वे सब के सब दुरात्मा आभीर थे। उन्होंने पूर्वोक्त निश्चय करने के बाद फिर कुछ विचार नहीं किया। मुनि को तत्काल ले जाकर वन के भीतर शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार मांडव्य मुनि को निर्दोष होते हुए भी अपने पूर्व कर्म के परिणाम से शूली प्राप्त हुई थी। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, प्राचीन काल में आनर्त देश में वसुसेन नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य करके पुत्र पौत्र का सुख देखकर समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुसेन ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी एवं दिव्य रत्नों से विभूषित होकर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका मन प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूखा जाता था। उन्होंने देवराज इंद्र के निकट जाकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। शचीपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है? तब देवराज इंद्र बोले, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं, परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा शांत हो? तब देवराज इंद्र बोले, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वसुसेन में यह बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक से नारद मुनि आ पहुँचे। तब देवराज इंद्र ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ प्रदान करके आदर के साथ पूछा, विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने के लिए प्रस्थित हुए हैं?
तब नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और तीर्थ यात्रा के लिए धरती पर जा रहा हूँ। तब राजा बोले, मुनि श्रेष्ठ, मुझ दीन पर कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन आनर्त देश का स्वामी है। उससे कहिएगा, मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका मन अत्यंत दीन एवं दुखी है। इसलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जल दान करते रहो। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और देवराज इंद्र से विदा लेकर वे धरती की ओर चल पड़े। वहां क्रमशः अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए आनर्त देश में गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया। इसके बाद मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। यह सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से पौंसला अर्थात प्याऊ चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, जो समस्त अन्न एवं खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। देवराज इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। इससे सब लोग क्षुधा के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्न दान न कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूँ, अतः तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा, मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा। आप लोग सदा राज्य की रक्षा करते रहें। तब उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले कि तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, अतः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान करें। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो। तब श्री भगवान बोले, राजेंद्र, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी और पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न होंगे। इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन, तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसका जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दर्शन करेगा उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अकंटक राज्य करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर कली काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठानत शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है वह देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। तब ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अमृतत्व प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर महादेव बताए गए हैं, उनकी स्थापना किसने की है और उनका क्या प्रभाव है? श्री सूत जी बोले, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं दिति और अदिति महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की। उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पद भ्रष्ट कर दिया और वे सब संपूर्ण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। तब देव माता अदिति भगवान शंकर के ध्यान में तत्पर होकर
दिन रात तपस्या करने लगी। इस प्रकार व्रत में स्थित हुई अदिति देवी के आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, कल्याणी तुम मनोवांछित वर मांगो। तब अदिति बोली, सुरश्रेष्ठ, मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्यों द्वारा मारे जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दें। युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अवध्य कर दें। श्री भगवान बोले, शुभे, जो मेरे इस लिंगमय विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएंगे, वे 1 वर्ष तक शत्रुओं के द्वारा अवध्य रहेंगे। दूसरे भी जो मनुष्य माघ कृष्ण चतुर्दशी फाल्गुन की शिवरात्रि को एकाग्रचित होकर यहाँ जागरण करेंगे, वे भी 1 वर्ष तक निरोग रहेंगे। जो इस शुभ देव स्थान में आएगा, उसे मृत्यु दूर से ही छोड़ देगी। यह सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर इस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसके महात्म्य का भी वर्णन किया। तब देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न होकर अस्त्र शस्त्र ले लेकर दैत्यों पर चढ़ आए। देवताओं को सहसा युद्ध के लिए आया देखकर दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने गए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्यों को यमलोक पहुंचाया। जो मारने से बच गए, वे स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छिपे। इसके बाद इंद्र ने अपना राज्य प्राप्त किया। शेष दानवों ने भी उस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य ने उन्हें सब महात्म्य बताया कि फाल्गुन की शिवरात्रि को पवित्र होकर जो पुरुष उस शिवलिंग की पूजा करता है, वह काल आ जाने पर भी प्राण त्याग नहीं करता। दानवों, तुम लोग उस दिन रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम 1 वर्ष तक मृत्यु के भय से रहित हो जाओगे। इंद्र को नारद जी से दैत्यों की यह मंत्रणा ज्ञात हो गई। तब उन्होंने सब देवताओं के साथ विचार किया कि जैसे भी हो सके हमें महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर स्थित हुए। उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। शिवरात्रि के दूसरे दिन पुनः सब देवताओं ने आपस में विचार किया कि यदि हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे, तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा करेंगे और वे भी हमारी ही भांति अवध्य हो जाएंगे। इसलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा के लिए यहीं टिके रहें और शेष देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में जाएं। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र तथा 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में निवास करने लगे। शेष सब लोग इंद्र सहित स्वर्ग में चले गए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर लिंग पूर्व काल में अदिति देवी के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके दर्शन मात्र से देहधारियों की 1 वर्ष तक मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वह अमर लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है तथा उसी दिन रात में वहां जागरण करता है, वह 1 वर्ष तक अपमृत्यु को नहीं प्राप्त होता। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ माघ मास महात्म्य समाप्त होता है। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था।
एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहल पूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी फुटकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक उससे निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतूहल को देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए और राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर
अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का गासुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्योर साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।